बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, तो चलते हैं जी अपनी एनालिसिस की तरफ और अपकमिंग वीक हमारे पास कैसा होगा वो देखते हैं। एज़ वेल एज़ जैसा कि आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि वीकली क्लोजिंग के आगे नहीं खड़े होना तो मतलब है कि नहीं खड़े होना। अब जो लोग कल खड़े हुए, पॉइंट इज़ नॉट दैट कि यहाँ पे सेलिंग बनती थी या नहीं बनती थी। आय हाय हाय! क्या खूबसूरत डाइवर्जेंस बन रही है। डाइवर्जेंस क्या है? आरएसआई क्या है? इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। क्या है? जायंट रिवर्सल टूल है। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग-अलग क्राइटेरिया में ये काम करती है आरएसआई। तो बात ये हो रही थी कि जो लोग विदाउट एसएल खड़े हुए, मेरे पास बाद में स्क्रीनशॉट्स भी आए कि सर अब क्या किया जाए? तो आपको पता है फिर उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब चिड़िया चुग गई खेत और बैठे भी विदाउट एसएल हुए हुए थे। तो मकसद ये होता है कहने का सिर्फ कि आप लोगों को पूरा हफ्ता यही चीज़ मैंने एडवाइस की कि भाई ये पूरा हफ्ता मूवमेंट नहीं आई है, तो यूएसपीसी पे डेफ़िनिटली हमें मूवमेंट आएगी ही आएगी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आई भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैच भी की एंड आई होप कि आप लोगों ने भी जो है मूवमेंट्स एन्जॉय की हों। ये हमारे पास डिटेक्टर की फीड थी, जिसमें आप लोगों के पास बैक टू बैक पीएनएल लग रहे होते हैं, इसको भी जॉइन करके रखें। तमाम दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के टेलीग्राम्स को भी जॉइन करके रखें ताकि आप लोगों को टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। ये देखें इसमें क्या खूबसूरत पिक्चर थी जो इससे पहले हम लोग एन्जॉय करते हुए चलते चले जा रहे थे। कौन-सी वाली पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ? इस वाली पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो लॉन्गर टर्म बाय करवाई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम सेल ही फाइंड आउट कर रहे थे और हम जो है वो बाय के क्राइटेरिया में थे ही नहीं। तो मकसद सिर्फ़ ये होता है बात करने का कि आप लोगों को चीज़ें पता हों और आप लोग उन चीज़ों के हिसाब से चल रहे हों ताकि आप लोग आगे की जो प्लानिंग है वो बेहतर तरीके से कर सकें। और आरएसआई को जहाँ पे आप लोग इग्नोरेंस में रखेंगे फिर डेफ़िनिटली रिज़ल्ट आपके सामने ही होंगे और स्पेशली विदाउट एसएल उस पे काम करेंगे तब भी रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। तो टू द पॉइंट पिक्चर की तरफ चलते हैं। एक नज़र सबसे पहले जो है वो हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है, मार्केट अपकमिंग वीक में नीचे आ सकती है। अपकमिंग वीक में हमारे पास क्या-क्या इवेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले ज़रा उन पे एक नज़रसानी फरमाएँगे। और अपकमिंग वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 1st ऑफ सितंबर को यूएस में और कनाडा में बैंक हॉलिडे है। ठीक हो गया? तो ये तो पॉइंट हमारा क्लियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मार्केट में कोई वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी। डेफिनिटली मार्केट बंद हो या ओपन हो, अब ये दौर चले गए हैं। जो मैं बात हमेशा से कहता होता हूँ कि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। फंडामेंटल याद रखें, ये वो वाले फंडामेंटल नहीं है जिनको ये कह के जो है ना जस्ट चिपका दिया जाता है कि जी कुक्स को कहा जा रहा है कि जी आप रिज़ाइन दे दें या फिर पुश किया जा रहा है, नहीं तो क्या कहते होते हैं वो खुद रिज़ाइन दे दें। ये कोई ऐसे फंडामेंटल नहीं होते कि जी सिटी बैंक ने ये कह दिया। ये फंडामेंटल की एक बहुत आगे की स्टेज है। कि ऐसे ही जैसे एक बैंक ने कहा कि जी मार्केट जो है वो 3000 पे आएगी, दूसरा आके कह गया कि जी मार्केट जो है वो 3700 पे जाएगी। और बेचारे यूट्यूब वाले जो स्पेशली जो नए-नए मेंटोर हैं, जुम्मा-जुम्मा 4 दिन वाले, उनकी दुनिया अलग है। वो कह रहे हैं जी गोल्ड कोई कह रहा है जी 4500 पे जाएगा, कोई कह रहा है गोल्ड 4000 पे जाएगा। अब गोल्ड ने एक हाई तो लगाना है। देखें वो कहाँ पे लगता है, यही कहानी में ट्विस्ट है। हमारा जो डिजिट है अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग सिर्फ अपनी बात करें तो वो इनिशियली 3800 का निकाला था। फिर उसके बाद मैंने 500 का भी एक डिजिट निकाला था, सॉरी 5000 का, 500 का। आप लोग शॉक में आ गए होंगे सर गोल्ड इतना नीचे जाने वाला है, ये कैसे हो गया? तो 5K पे भी भाईजान आपकी मार्केट, येस गोल्ड में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में मार्केट जा सकती है, लेकिन एक तौर तरीके के साथ जाएगी। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एज़ वेल एज़ हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डाटाज़ हैं, यूएसडी के काफ़ी डाटाज़ हैं और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो लाइव सेशंस हैं, जो फॉरेक्स मनी प्लेटफ़ॉर्म पे भी होते हैं, फिर फॉरेक्स डिटेक्टर पे भी होते हैं, वो आपके साथ स्पेशली जो है वो कंटिन्यू रखे जाएँगे। तो डेफ़िनिटली न्यूज़ेज़ को भी देखेंगे साथ-साथ क्या क्राइटेरिया है। वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एयूडी का जीडीपी डाटा है, हाई इम्पैक्ट इवेंट्स में है, एयूडी के काफ़ी डाटाज़ हैं और एयूडी के अलावा हमारे पास यूरोज़ोन में पीएमआई डे भी है, याद रखिएगा। तो जोल्ट्स की जो ओपनिंग्स हैं, जॉब्स ओपनिंग, उनका डाटा है और वेडनेसडे वाले दिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी मार्केट वैसे भी वोलेटाइल रहती है और डेफ़िनिटली होगी भी। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडीबी का डाटा हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज़ यूजुअल रेगुलर डाटा है, आईएसएम सर्विसेज़ पीएमआई का डाटा है
फ्राइडे वाले दिन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या पहुँच चुका है? एनएफपी। एनएफपी पे तो फिर आप लोगों को पता है लाइव तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जो है वो लाइव सेशन किया जाए। पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि आप लोगों के साथ एनएफपी जो है वो लाइव देखी भी जाए और इस पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी प्ले की जाएँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम लोग बात यहाँ पे करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? ये जो 4.3% की जो पिक्चर हमारे पास यहाँ पे निकाली जा रही है। ये अगेन पिक्चर जो है ना वो सर पे मंडला रही है। अब देखना ये है कि एक्चुअल डिजिट आता है या फिर हमारे पास डिजिट इंक्रीज़ हुआ हुआ आता है। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। काफ़ी चर्चा में थे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम को लेके। मंथली टाइम फ्रेम ने भाई क्लोजिंग तो दी है, क्लोजिंग तो दे दी है। लेकिन लास्ट मंथ की जो कैंडल थी, यहाँ पे लास्ट मंथ का जो हाई था, उससे ऊपर कैंडल आके करंट मंथ की क्लोज़ हुई है और जो सेकंड लास्ट मंथ की जो कैंडल थी, उससे नीचे-नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो कहानी में अभी जो जो आपके गोल्ड का जो क्लाइमेक्स है, वो तो अभी बाकी है। आरएसआई को आप लोगों ने साथ-साथ माइंड में रखना है। फंडामेंटल जो एडवांस लेवल के हैं, उन्हें आप लोगों ने साथ-साथ माइंड में रखना है, अगर आप लोग रखना चाहें तो। क्योंकि ये फंडामेंटल वो नहीं है कि जी फलाँ मेंबर ने ये कह दिया और फलाँ मेंबर ने वो कह दिया, फलाँ जगह पे ये हेडलाइन चल गई है, वो चल गई। वो फिर चलती चली जाएगी। तो टू द पॉइंट पिक्चर की तरफ रहते हैं कि इन 3 चीज़ों पे 4 चीज़ों पे ग्रिप अपनी टाइट रखें, प्लस 0050 के साइकोलॉजिकल लेवल्स को पढ़ें, 3080 का जो डिजिट है उसको पढ़ें और टेलीग्राम का फॉलो-अप टाइट रखें। अगर रख सकें तो, आप ही का फ़ायदा है। रेस्ट इज़ टोटली अप टू यू। तो ओवरऑल मंथ की जो कैंडल है, वो फिलहाल काफ़ी बुलिश फॉर्मेशन में गई है। अब सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि मंथली कैंडल जो है, वो जो हमारे पास मंथ ऑफ सितंबर की जो कैंडल है, क्या वो ऐसी कैंडल का रोल कोई प्ले कर सकती है कि मार्केट जो है पूरा महीना सेल में आती रहे? जैसा कि मेरे पास एक यूज़र ने स्ट्रीम में भी बोला था और अगर इसको हम लोग हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बात किसी हद तक वैलिड भी है कि सितंबर मंथ ऑफ सितंबर में गोल्ड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिरा ही है, अगर इसको एक हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स के तौर पे देखें। लेकिन ये बात की बातें हैं, गोल्ड गिरेगा या ऊपर होगा, फिलहाल सेफ हेवन एसेट है और याद रखें ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं है, नहीं है और नहीं है और मैं हर डिप से इसका बायर हूँ। ऐसा ही है, मार्केट कहाँ पे थी जब से आप लोगों को मैं कहना शुरू हुआ हूँ कि मैं इसका बायर हूँ। आज मार्केट कहाँ पे है? अभी बीटीसी पर भी आते हैं। आज मार्केट कहाँ पे है? ये हमारे पास एक लॉन्गर टर्म सेलिंग के सेटअप्स हैं। अभी तक इसमें एसएल नहीं गया, जो करंट वाला जो सेटअप है उसकी बात हो रही है। एंट्री मूविंग का क्राइटेरिया हम लोगों ने इसमें नहीं बनाया अभी तक। नेक्स्ट वीक से वो भी बनाएँगे और देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी ये सेटअप्स 4 टू 5 टाइम प्लस में ही चल चुके हैं और स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म तो कॉल्स ही अलग है ना। तो ये हमारे पास जो पिक्चर्स बन रही हैं, बड़ी तवज्जो तलब बन रही हैं। इसके बाद हम लोग अगर चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम फुल टॉप पे जाके क्लोज़ हुआ है। अब हमें ये देखना है कि जो अपकमिंग वीक की जो कैंडल है, वो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ सेल पे आती है या नहीं आती। सिंपल सी बात है, कोई कहानी में ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली पिक्चर नहीं है। और अगर मार्केट हमारी 3450 से ऊपर-ऊपर सस्टेन हो गई, अभी सस्टेन नहीं हुई है, अभी जस्ट मार्केट ने क्या की है, अभी जस्ट मार्केट ने आप लोगों को यहाँ पे एक हरी झंडी दिखाई है। हरी झंडी कौन-सी वाली दिखाई है? जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दी हुई थी। व्हिच वन? दिस वन। इसकी बात हो रही है, तवज्जो के साथ देख लें। डिटेक्टर वाली फीड को अंडर एस्टिमेट ना किया करें क्योंकि उस फीड में ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेवा मिलना है। यहाँ पे H1 की डाइवर्जेंस सेल साइड पे प्ले होने जा रही है। अभी मैं उसको भी ज़रा रोशनी डालता हूँ। ऑलरेडी आप लोग रिवॉर्ड में बैठे हुए हैं, सेल के रिवॉर्ड में। अगर मार्केट में लेट्स सपोज़ एक सेटअप नहीं चला तो दूसरा जो चला, उसमें आपकी तकरीबन रिकवरी जो है वो होने के चांसेस भी बने और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें हमारी जो रिकवरी उसका क्राइटेरिया भी बना एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ रिकवरी निकाली भी हो। उससे पहले स्कैल्पिंग तो मार्केट देती रही है। ऐसा नहीं है इसमें हम लोगों ने एंट्री मूविंग का क्राइटेरिया नहीं बनाया था। अब जो लोग रेगुलर हैं उन्हें ये चीज़ बड़े अच्छे से पता है कि भाई एंट्री मूविंग का क्राइटेरिया क्या होता है और उसको हम लोग कैसे प्ले करते हैं। ओवरऑल मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में है, किसी भी एंगल से मार्केट बेयरिश नहीं है, नहीं है और नहीं है। जब तक मार्केट इस बुलिश चैनल के अंदर नहीं आती है, हम लोग इसको कोई सेल या फिर बेयरिश मोमेंटम में कंसीडरेशन में नहीं लाएँगे। ठीक हो गया? ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है? आप लोगों के पास यहाँ पे कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसे आप लोग फ्रैक्टल पॉइंट्स के नाम पे से भी जो है वो जानते हैं। यहाँ पे लाइन चार्ट पे ले जाएँ तो फ्रैक्टल पॉइंट्स बन जाएँगे। बात वही है, क्योंकि फ्रैक्टल पॉइंट्स आपके निकलते कहाँ से हैं? कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक से। मेरा नहीं ख्याल ये बार-बार अगेन एंड अगेन रिपीट करने की ज़रूरत है। वीकली टाइम फ्रेम फिलहाल बुलिश है और डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रेंज बनी हुई है। देखें पता क्या बात है? एक होता है मार्केट में मूवमेंट आ जाना और उसके बाद उसपे ना क्या कहते होते हैं डिस्कशन करते रहना। फिर एक चीज़ होती है कि मार्केट में अभी मूवमेंट आने वाली है, जैसा कि आप लोगों को मैं तूफ़ान आने से पहले कह देता हूँ कि भाई स्टॉर्म जो है वो आने वाला है। जाएँ आपको अभी फिर एक जो है ना वो आगाही दे रहा हूँ कि बड़ा गंदा और भयानक तूफ़ान आने वाला है। अपनी-अपनी कश्तियाँ बचाइएगा। मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। यहाँ पे मार्केट अगर मैं माज़ी को देखता हूँ तो मार्केट यहाँ पे हूबहू कुछ प्रीवियस या फिर माज़ी के जैसा ही रोल प्ले कर रही है। जब मार्केट ने प्रीवियसली बहुत अपसाइड पे निकलना तो मार्केट ने यहाँ पे भी कुछ ऐसी रेंजेस बनाई थी। ख़ास तौर पे जब मार्केट आपकी कुछ इसको हम लोग वो भी कहते होते हैं ना रैली बेस रैली, फिर स्ट्रक्चर मेंटेनिंग, फिर ट्रेंडी मूव्स कि मार्केट आपकी टॉप पे जाके साइडवेज़ का शिकार हो गई है और उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट डिपेंड करता है। वो अप साइड का होता है या फिर लो साइड का होता है या फिर डाउन साइड का होता है। तो यहाँ पर भी वही पिक्चर ही है। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट की मुंतज़िर है। अब लेट्स सपोज़ मार्केट अगर यहाँ पे आप लोगों की इसके ये जो अपसाइड का ब्रेकआउट है, इस पे मार्केट अगर लेट्स सपोज़ 3800 और यहाँ पे 4000 की मूवमेंट देती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ी मूव होगी। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5K की मूव हो।
5K का डिजिट हमें माइंड में रखना चाहिए 5000 को। इतना पोटेंशियल है गोल्ड में कि अगर मेंटेन कर गया तो ऊपर निकल जाएगा। बहुत ईज़िली निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप लोगों में से जिन्होंने स्टोर करना है, हर डिप से बाइंग अपॉर्च्युनिटी आप लोगों को पहले बोली हुई थी। कर गए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाए हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। D1 की अगर मुख्तसर सी पिक्चर यहाँ पे निकाल दें, यहाँ पे आई नो कि यहाँ पे कुछ जो न्यू यूज़र हैं या फिर जो लोग बेचारे लॉन्गर टर्म सेलिंग में बैठे होंगे, उनका यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर होगी या फिर उनके ज़हन में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी, यार ये कोई हलवा है क्या कि गोल्ड 5000 पे चला जाएगा। तो बस यहीं पे इस चीज़ को माइंड में रख लिया करें कि जब गोल्ड आपका 1830 पे था, तो तब भी हमारे ज़हनों में यही सवाल थे कि भाई ये हलवा है क्या, गोल्ड आपका जो है 2500 पे चला जाएगा। आज गोल्ड कहाँ पे है? 3500 पे। और कल भी एक वक़्त ऐसा भी आएगा जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, यार गोल्ड जब 5000 पे है, अब बताएँ क्या करना है? तो ये जितनी ऊपर से जाके आप लोग बाइंग करेंगे फिर उतना फँसते चले जाएँगे। ओवरऑल हमारे पास भाई एक रेंजिंग की पिक्चर है, जिसको मार्केट ने टेट्रा टॉप की पिक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे टेट्रा बॉटम की पिक्चर बनाया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 एक्स-वाई-ज़ेड एक्सेट्रा, 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 एक्सेट्रा। ठीक हो गया? तो इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। और D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फिलहाल आप लोगों की सीनियर टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, बुलिश है और बुलिश है। इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे जाए तो दे जाए। वरना फिर सोना टर्म पे हम लोग 3500 का टेस्ट जो है वो तो फिलहाल देखने के लिए तैयार हैं और बेताब भी हैं। ठीक हो गया जी? ये पिक्चर आपके पास क्लियर हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे रेगुलर चार्ट पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी कोई सेपरेट पिक्चर नहीं है। ये हमारे सारी जो प्रॉफिट टेकिंग्स है ये उनके वो लगे हुए हैं, जो हम लोगों ने पूरा हफ्ता बैक टू बैक दबा के वर्किंगें की हैं कि यहाँ से ही पकड़ो, यहाँ से ही पकड़ो, यहाँ से ही पकड़ो, ये वो पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक हो गया? D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फिलहाल आप लोगों की बुलिश है। ये देखें, ये बैक टू बैक वर्किंग है, सिर्फ 1 हफ्ते की ये बात हो रही है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि लाइव स्ट्रीम्स को जब आप लोग नहीं जॉइन करते हैं तो फिर क्या क्राइटेरिया बनता है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे जो हमने एक ऑर्डर यहाँ पे अपने पास बचा के रखा हुआ था, यहाँ पे बना के रखा हुआ है, वो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है। ठीक है? इस ऑर्डर को सबसे पहले मैं बीच में लाऊँगा और ये वाला ऑर्डर आप लोगों का ट्रिगर हो चुका है कल से। फिलहाल इनिशियली हम लोग इसके साथ जाएँगे और ये फॉर RSI डाइवर्जेंस ट्रेडर्स ओनली एंट्री है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस बना रही है और आप लोगों के पास यहाँ पे मार्केट में एक ज़ोन भी है, सेलिंग ज़ोन। इसको मैं थोड़ा-सा मज़ीद इलैबोरेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को मज़ीद हर्डल्स अपकमिंग वीक में ना हों। बाकी तो हम लोग साथ-साथ चल ही रहे होते हैं लेके। H1 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो H1 का जो क्राइटेरिया है वो कि H1 फिलहाल स्काई रॉकेट है। ये देखें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर गलत तो नहीं मैं कहता होता। पहले डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस ज़ोन था, फिर RBS है। सिंपल सा जो हमारे पास जायंट स्ट्रक्चर है, जिसके अलावा हमें किसी और स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो अपनी धुन में मगन है, मगन है और मगन है। ये हमारे पास पिक्चर्स चल रही हैं। यहाँ पे मार्केट ने अगेन RSI डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस ज़ोन था जिसको मार्केट ने लिक्विडेट किया है। अब लिक्विडेशन किस पे आती होती है? वो आपकी RSI पे आती होती है। और इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल कौन-सा है? वो RSI का है। चाहें तो आज़मा के देखें, खुद भी आज़माएँ। सबसे पहले देखें कि हाँ यार वाक़ई RSI के रिवर्सल्स पे पैरामीटर पे कोई हमें रिवर्सल मिलती है या फिर इस पे जो पैरामीटर्स हैं उन पे कोई मार्केट रिवर्सल देती है, नहीं देती। फिलहाल यहाँ पे मार्केट ने बना दी है जी डाइवर्जेंस जिसके हम लोग दीवाने हैं और दबा के दीवाने हैं। मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे लिक्विडेट करे तो आप लोग बर्दाश्त कर जाइएगा, लेकिन एंट्री आप लोगों ने हाथ से नहीं जानी। RSI ट्रेडर बीइंग RSI ट्रेडर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोगों के हाथ से यहाँ पे एंट्री जो है वो निकल जाए। ट्रेंड लाइन मेंटेन है, बुलिश चैनल्स का ब्रेकआउट हो चुका है। बड़े ही बखूबी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे बुलिश चैनल्स को क्या कहते होते हैं उनको ब्रेक भी किया है, यहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी दिए हैं। तो मार्केट अगर इस बुलिश चैनल के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगेन अगर ब्रेक इन कर जाती है तो फिर डेफिनिटली हम कहाँ का टेस्ट देखने वाले हैं? हम टेस्ट देखने वाले हैं 3400 के लेवल का। ठीक हो गया? तो ये सेम W1 के टाइम फ्रेम वाली पिक्चर ही बनी है। फिर आपके पास ये पिक्चर आ जाएगी और डिप से बाइंग की अपॉर्च्युनिटी। फिर मार्केट अगर 3400 को ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग इसके सेलर भी बनेंगे। अदरवाइज़ फिलहाल हम लोग इसके बायर ही हैं। गोल्ड में फिलहाल ये अभी तक के लिए ऑप्शंस हैं। गोल्ड में भी के लिए यही पिक्चर है, ये देखें। यहाँ पे आप लोगों के पास बाइंग की जो क्राइटेरियाज़ हैं वो भी लगा रहा हूँ कि डिप से जो बाइंग हम लोगों ने पकड़नी है एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझें। RSI को हाथ से नहीं जाने देना। अगर आप लोगों ने RSI नहीं पढ़ी है तो RSI को पढ़ें। RSI से याद आया कि अपकमिंग बैच जो है 5th ऑफ सितंबर तक इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। प्ले करना चाहें तो करें। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। प्ले से मुराद यहाँ पे क्या है? प्ले से मुराद यहाँ पे लर्निंग है कि आप लोग लर्निंग करना चाहें 5th ऑफ सितंबर तक ये इसकी प्रमोशन भी चल रही है और इस प्रमोशन को आप लोग साथ-साथ देखिएगा भी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है पढ़ें और RSI कम्युनिटी का लाइफ टाइम हिस्सा बनें और उन चीज़ों को प्ले करें मैक्सिमम टाइम के लिए। 5th ऑफ सितंबर तक आप लोगों के पास डिस्काउंट भी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे जी BTC पे। BTC पे आते हैं तो BTC ने देखें बात यही है कि आप लोगों ने अगर कभी कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ा हो या फिर कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़े हों, तो और मज़े की बात ये है कि RSI मोड आप लोगों के पास यहाँ पे फ्लिप मोड में ही प्ले हो रहा है और मार्केट ने यहाँ पे RSI की पिक्चर ही बनाई है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। वहीं से मार्केट उठ रही है और मार्केट अगर गिर रही है, लोड लोज़ बना रही है, तो डेफिनिटली मार्केट आप लोगों को ज़ोन्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है जहाँ से आप लोगों ने बाय में आना है। तो BTC के लिए फिलहाल हमारे पास ये बाइंग की अपॉर्च्युनिटी। यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस की पिक्चर ही बन रही है। अगर मैं लेट्स सपोज़ इसको H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करता हूँ तब भी बन रही है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ एक रेफरेंस के तौर पे। क्योंकि यूज़र्स के ज़हन में आ रहा होता है ना कि पता नहीं यार सीनियर टाइम फ्रेम में तो ये पिक्चर बन रही है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में पता नहीं क्या बात की जा रही है, ये देखें।
क्या खूबसूरत तरीन एक्सटेंशन प्ले हो रही है। और इसको आप लोग प्ले करें, दबा के करें। मैं कहता हूँ आप लोगों को सिर्फ प्लेइंग आनी चाहिए यहाँ पे। डाइवर्जेंस याद रखें, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। एक डाइवर्जेंस पढ़े, दूसरे एडवांस फंडामेंटल पढ़ें, तीसरे नंबर पे आपकी कहानी फुल टपा-टप वाली पिक्चर है। ठीक हो गया? ये वो वाली पिक्चर यहाँ पे चलेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फिलहाल हर डिप से हम लोग इसकी बाय पकड़ रहे हैं, इसकी 20 का भी ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिवॉर्ड लेके अपना ब्रेक इवन हिट करवा रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग अगर इसको क्या कहते होते हैं वर्किंग में लाना चाहें तो ला सकते हैं। यूएस ऑयल पे आते हैं। यूएस ऑयल पे फिलहाल जब तक यूएस ऑयल 65 के लेवल से नीचे-नीचे हम लोग इसके सेलर हैं, सेलर हैं और सेलर हैं। जब मार्केट 65 से ऊपर जाएगी तब हम लोग इससे बायर बन जाएँगे, सीधी-सी बात है। ठीक हो गया? यही हमारे पास फिलहाल अभी के लिए पिक्चर है। इस वीक के लिए इतना ही है और जो वीआईपी चैनल के रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो क्या कहते होते हैं टेलीग्राम पे डाल दिए जाएँगे, जैसे-जैसे रिपोर्ट्स रेडी होंगी। अब जब रिपोर्ट्स आती हैं आप लोग देख ही लेते हैं कि थाउज़ेंड्स ऑफ पिप्स जो है वो हम लोग गेन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, खुद से कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। और बैक टू बैक वर्किंग अगर नहीं आती है आप लोगों को तो फिर डेफिनिटली गोल्ड के वीआईपी चैनल्स जॉइन करें और उससे भी ज़्यादा टर्बो मोड पे जाके बैक टू बैक वर्किंग करनी है, तो फिर आप लोगों ने किस चीज़ को पढ़ना है? फिर आप लोगों ने आरएसआई को पढ़ना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने आरएसआई को पढ़ना है और आरएसआई को पढ़ के फिर दबा के एंट्रीज़ लें, तो आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, ज़ाविये जो हैं वो खुद ब खुद ही क्लियर से क्लियर होते चलते चले जाएँगे। So guys, see you on Monday live stream. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you once again. Goodbye. Take care. दुआओं में याद रखिएगा। अच्छे से वीकेंड को एंजॉय करिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।